गौरी जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि ये इनका एक एजेंडा है और मुद्दा है। उसके लिए धन्यवाद, इन्होंने स्वीकार किया ये इनका मुद्दा और एजेंडा। देखिए तकलीफ कहाँ पर होती है, प्रदीप मिश्रा जी आए, हम भी महादेव के भक्त हैं, महादेव का भक्त पूरी दुनिया है और महादेव की बारात में तो सभी किस्म के लोग रहते थे। तो ये प्रदीप मिश्रा जी आए वहाँ तक ठीक है, पर प्रदीप मिश्रा जी जब दुबई में जाके सौरभ चंद्राकर के घर में भी एक सट्टा खिलाने वाले के पैसे से जब वहाँ पर जाके वो दिखावा करते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें गिफ्ट में लेते हैं, वहाँ पर आपत्ति होती है। ये देखिए आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल ठीक नहीं है। छोटी सी बात है जो भाजपाइयों को कभी समझ में नहीं आएगी। सवाल यह नहीं कि चमत्कार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, सवाल यह है कि समाज को जोड़ने का काम आप कर रहे हो कि समाज को तोड़ने का काम आप कर रहे हो। नहीं देखिए क्या होता है, आपको जब फायदा लेना होता है ना, तब सौगातें मोदी बांटते हो, आप खुद सौगातें मोदी बांट रहे हो। राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये सौगातें मोदी बांटते हैं, अंधभक्ति हाथ तोड़ फोड़ कर रहे हैं और मोदी जो है चर्च जा रहे हैं। ये दोगला चेहरा इनका, मोदी चर्च जाते हैं और अंधभक्त तोड़ फोड़ करते हैं, अंधभक्त सौगातें मोदी बांटते हैं और हिंदू मुसलमान की लड़ाई करते हैं। ये चुनावी वर्ष में इस तरह के मुद्दे और ये आपका एजेंडा मत बदलिए। गौरीशंकर शिवाजी और अमरजीत चावला जी छत्तीसगढ़ की बात करिए। आज इस डिबेट का मुद्दा ये भी है, सवाल ये भी है कि जब हम बार बार देखते हैं कि इस प्रदेश में कोई भी आता है तो लगातार एक अलग तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है। कभी साधु संतों को लेकर यह सवाल उठाया जाता है, तो कभी बाहर से कोई सेलिब्रिटी आता है तो छत्तीसगढ़ियावाद और तमाम तरह के सवाल उठने लगते हैं। तो क्या इसको आप सही मानते हैं अमरजीत चावला जी कि कोई मेहमान आता है एक प्रदेश में और इस तरीके से उसको अपमानित करके भेजा जा रहा हो? नहीं, ये लोग तो मेहमानों को सिर आंखों में रखते हैं। एक वो अडानी नाम का मेहमान आया है, उसको पूरा हंसदेव दे दिए। वो अडानी नाम का मेहमान आया है, उसको पूरा बस्तर दे दिया। छत्तीसगढ़ियों को ठन ठन गोपाल, छत्तीसगढ़ियों को ठन ठन गोपाल, यहाँ के मूल निवासियों को ठन ठन गोपाल और अपने मेहमान अडानी को जंगल, अपने मेहमान अडानी को पूरे संसाधन। अरे ऐसा दोगला चेहरा मत दिखाओ, तुम बांटो सौगातें मोदी जाए चर्च में और तुम करो गुंडागर्दी। ये नहीं चलने वाला हिंदुस्तान में। छत्तीसगढ़ की बात करिए ना, छत्तीसगढ़ की बात करिए, वही तो कह रहे हैं कि संतों का सम्मान होना चाहिए। राजनीतिक इस्तेमाल करते हो आप लोग, लोगों को लड़ाने का काम करते हो। अरे बिजली महंगी कर दिए, लोगों को जीना हराम कर दिए, मेकाहारा में इलाज नहीं होगा, अच्छा शिक्षा स्वास्थ्य दे दिया, सिर्फ धर्म के नाम से लड़ाई कर रहे हो। एक ही मेहमान है अडानी, उस अडानी को सब दे दो आप लोग, लेकिन छत्तीसगढ़ियों कुछ मत दो, सिर्फ धर्म के नाम से लड़ाओ। बंगाल का चुनाव आ गया है, अरे यही सच्चाई है और यही असली चेहरा है, लेकिन जनता अब जान गई है, आपकी बातों पे नहीं आने वाली, अब आपकी बातों पे नहीं आने वाली। वो एक वीडियो चल रहा 1500 करोड़ चंदा वाला, वो 1500 करोड़ का चंदा है, वो वीडियो कौन है, वो 1500 करोड़ का चंदा क्या है, उस पे बात करो। 2 साल में छत्तीसगढ़ को लूटने का काम आप कर रहे हो, 2 साल में छत्तीसगढ़ को ठगने का काम आप कर रहे हो, 2 साल से छत्तीसगढ़ की शांति को खराब आप कर रहे हो। छत्तीसगढ़ में प्रेम प्यार की भावना थी, ये परम पूज्य गुरु घासीदास की धरती, प्यार की धरती, मन के एक समान की धरती वाली इस छत्तीसगढ़ में आपका ये कुचक्र, ये षड्यंत्र कामयाब नहीं होने वाला और छत्तीसगढ़ की जनता समझती है। अरे धर्मांतरण पे कानून क्यों नहीं बनाते आप? ये हाथी के दांत दिखाने क्यों नहीं बना रहे 2 साल से? आपका क्या धर्मांतरण में आप क्यों नहीं बनाए? डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी की सरकार, प्रदेश में वैष्णोदेव की सरकार, धर्मांतरण में कानून क्यों नहीं बना रहे? चलिए ठीक है, समय कम है, मुद्दे पर रहिए। चलिए ठीक है, हम तो कहते हैं संविधान से चलना चाहिए, ये देश संविधान से चले, जबरिया धर्मांतरण पर लोग ठीक है। अमरजीत चावला जी, गौरीशंकर शिवाजी भी शांत थे। अमरजीत चावला जी 1 मिनट, अमरजीत चावला जी, एक मिनट रुक जाइए, समय कम है। गौरीशंकर शिवाजी, अमरजीत चावला जी, आप दोनों से सवाल रहेगा क्योंकि लास्ट के कुछ टाइम बचा हुआ है। तो अमरजीत चावला जी, मैं आपसे पहला सवाल लूंगी कि आप लोग लगातार बीजेपी को ही क्यों, सनातन
का ठेकेदार बनने दे रहा है। कांग्रेस पार्टी का भी तो उसमें योगदान रहता है ना। क्यों आप लोग सनातन विरोधी बातें करते हैं, जिसके वजह से जनता में भी एक भ्रम पैदा होता है, फिर कह देते हैं कि राम के नाम की राजनीति कर रहे हैं। तो राम तो सिर्फ बीजेपी के नहीं है ना, कांग्रेस के भी हैं राम। अरे राम पूरी दुनिया के हैं, राम पूरे विश्व की हैं। और आपकी बातों पे मुझे घोर आपत्ति है। कांग्रेस ना सनातन विरोधी है, ना धर्म विरोधी है, ना हिंदू विरोधी है। नहीं, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। किसी कांग्रेसी को ये सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं होता कि हम किसके विरोधी और किसके समर्थक हैं। हमारे दिल में राम है, हमारे मन में राम है, हमारे कार्यों में राम है। ये मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मुंह में राम बगल में छुरी का काम इस तरीके से बात करते हैं, सनातन विरोधी बयान देते हैं। तो ऐसा देखिए इमेज तो बनाया जा रहा है ना। गौरीशंकर शिवाज जी, जवाब सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मत लीजिए मेरा सर्टिफिकेट, सलाह मान लीजिएगा। गौरीशंकर शिवाज जी, मुंह में राम बगल में छुरा, सनातन को बदनाम करूंगा पूरा पूरा, यही हाल अमरजीत जी की पार्टी का, यही इनका यही एजेंडा है। के श्रीवास्तव जो तंत्र साधना करते थे शमशान घाट में जाकर, हो सकता है वही सनातन का प्रादुर्भाव है। भूपेश बघेल जी के जो तांत्रिक थे, इनके नजर में हो सकता है वही सनातन की परिभाषा हो। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं अमरजीत जी, प्रदेश की जनता के सामने आज पूरी तरह आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के नेता जो बेनकाब हो गए हैं, ये कहीं ना कहीं सनातन को लगातार नीचा दिखाने का जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं, इसमें कभी सफल नहीं हो पाएंगे। माता कौशल्या और छत्तीसगढ़ महतारी आप लोगों को माफ नहीं करेगी। इस प्रकार का जो दोहरा चेहरा और नकाब लगाकर जो आप लोग आते हैं, बोलिए इस बात को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हुए कि हम सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को खुश करने के लिए इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। चंद्रा स्वामी और तमाम प्रकार के तांत्रिकों को पोषित करने वाले लोग, ढोंगी बोलने वाले लोग, अच्छा लगता है भाई चैनल पे आकर बोलते हैं राम राम राम। अरे राम राम तो काल नेमी भी करता था, लेकिन नीति और नियत क्या थी उसकी? वही हाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं का है। भूपेश बघेल जी ने जो बयान दिया वो स्वीकार नहीं है। इनके पार्टी के नेता चिंता करे कि कांग्रेस पार्टी कहां। ठीक है, ये अपने दामाद मुसलमानों को बना ले। मुसलमान तो आपके हैं, भाजपा के नेता अपने दामाद मुसलमानों को बना ले। वो संत अपनी बहन की शादी मुसलमान से कर दे तो ठीक है, तो ठीक। यही है मुंह में राम बगल में छुरी, दामाद बनाओ मुसलमानों को, लेकिन वोट लेने के लिए गाली बको। अरे ये हिंदू मुसलमान को झगड़ा कराना इतना आसान नहीं है। अरे हिंदुस्तानियों की रगों में मोहब्बत का खून है और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल के रहेंगे। ये मुट्ठी भर वाजपेयी लड़ा नहीं सकते, मुट्ठी भर वाजपेयी लड़ा नहीं सकते। अरे हमारा आपसी प्यार इतना कमजोर नहीं। गौरीशंकर शिवाजी, बहुत धन्यवाद। अमरजीत चावला जी, आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में।